नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, फेसबुक या कहें अब नया नाम हो चुका है जिसका मेटा के जो मालिक हैं मार्क जकरबर्ग एक बार फिर से बहुत बड़े सामंजस्य में फंस चुके हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। यहां तक कि इन पर ये आरोप आ रहे हैं, ये दलीलें दी जा रही हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप को बेच दो। फेसबुक और व्हाट्सएप को आप पूरी तरीके से बेच दो, ठीक है, अगर आपको रहना है तो, मार्केट में रहना है तो। क्या है पूरा मामला, पूरा जानेंगे हम लोग डिटेल में इस वीडियो में। और सबसे पहले आपसे तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके रखोगे तो आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज आएंगी ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर, वो सब कुछ अच्छे से डिटेल में आप तक पहुंचती रहेंगी और आप उनका फायदा उठाते रहोगे और नॉलेज बटोरते रहोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। एक्चुअली में दोस्तों, अमेरिका में एक एजेंसी है एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन। इसका नाम आपको याद रखना है। इसी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, इसी के द्वारा केस लड़ा जा रहा है वहां की कोर्ट में। फेडरल ट्रेड कमीशन का कहना यह है कि फेसबुक जो है, जो अब मेटा हो चुका है, आप सबको पता होगा दोस्तों, इसका नाम बदल चुका है, मेटा हो चुका है। मेटा जो कंपनी अब हो चुकी है, ये सोशल मीडिया सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट कर रही है। मोनोपोली मतलब समझ रहे हो कि एक प्रकार से कि समझ लीजिए आधिपत्य, ठीक है, इस इंडस्ट्री में पूरी की पूरी तरीके से कब्जा जमा रही है, एकाधिकार जिसे कह सकते हैं, मोनोपोली क्रिएट कर रही है। तो क्यों क्रिएट कर रही है, क्यों ऐसा कहा एफटीसी ने? एफटीसी का एक कहना यह है कि जैसे ये फेसबुक ऐसा काम करती है ना कि जब ये आगे बढ़ती है तो इसके जो भी कंपटीटर रहते हैं या तो उनको ये एक्वायर कर लेती है, उन कंपनी को खरीद लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल में इसने बताया व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को, या फिर वो इतना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन पैदा कर देती है कि वो सामने वाली जो कंपनी है वो कंपटीशन बीट नहीं कर पाते और खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही है जैसे अकबर किया करता था, या तो आप स्वाधीनता स्वीकार कर लो, ठीक है, या तो आप अकबर के नीचे काम करो और फिर आपका राजपाट भी लौटा देंगे और उसके बाद फिर वो आप जो टैक्स वगैरह होगा उनको देते रहना, या फिर आप उनसे युद्ध करो। और युद्ध करने का मतलब था, अकबर की बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है ना, तो आप वैसे ही हार जाओगे। ठीक ऐसे ही कुछ मेटा कंपनी कर रही है। तो एफटीसी जो है फेडरल ट्रेड कमीशन, इसने इसके लिए कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। पिछली बार भी दायर की थी कि फेसबुक जो है ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, लेकिन पिछली बार वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की, उसने ये कहकर मना कर दिया था कि आप कोई प्रूफ लेकर आइए। पिछली बार ये कोई भी प्रूफ नहीं लेकर गई थी, तो सबूतों के अभाव में पिछली बार जो है पिटीशन रद्द कर दी गई थी, ठीक है। यहां पर देखिए, और इस बार क्या हुआ, इस बार एफटीसी ने कई इंपॉर्टेंट फैक्ट इकट्ठा किए, कई सबूत, कई प्रूफ इकट्ठा किए और फिर से जाकर के दायर किया केस। और इस बार सुप्रीम कोर्ट जो है वहां की, उसने दोस्तों काफी ज्यादा तारीफ भी की है इसके होमवर्क की कि पर्याप्त सबूत आपने जुटा लिए हैं, अब मुश्किल में फंस सकती है मेटा कंपनी। देखिए, मेटा का यही सिंबल है, अब नया सिंबल है मेटा का, ठीक है। तो दुनिया भर के तमाम न्यूज एजेंसियां इसको कवर कर रही हैं, इस न्यूज को। मेटा की एफटीसी की जो अर्जी है, मेटा ने उसे खारिज भी कर दिया है। मेटा कहा कि ये सब बकवास है, एफटीसी जो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एफटीसी को भी अभी हिदायत मिली हुई है कि अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो आप किस बेसिस पर ये कह रहे हो कि इसको 2 ऐप्स बेच देना चाहिए? एक्चुअली में एफटीसी चाहता है कि ये अपने जो 2 ऐप हैं, कौन कौन से, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये बेच दे। क्यों बेच दे? क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप ने मोनोपोली क्रिएट कर ली है। तो अभी आप सोचोगे कि फेसबुक ही नाम से तो स्थापित हुई थी कंपनी और आप कह रहे हो कि फेसबुक और व्हाट्सएप बेच दे, मतलब कहना तो चाहिए एक प्रकार से इंस्टाग्राम बेच दे या इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बेच दे, फेसबुक क्यों बेचे? तो देखिए, ये कंपनी का नाम तो बदल लिए हैं, कंपनी का नाम अब मेटा कर लिए हैं, तो ऐसा है नहीं कि अब ये फेसबुक रहेगा। मेटा के अंतर्गत आता है फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है। तो अब मेटा कंपनी जो है उसके मालिक है मार्क जकरबर्ग, ठीक है। तो मार्क जकरबर्ग के अंदर में बाकी की जो कंपनियां हैं, फेसबुक हुई, इंस्टाग्राम हुई, ये सारी चीजें हैं। तो अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी। फेसबुक एक सोशल मीडिया कंपनी है, वो मेटा कंपनी के अंतर्गत काम करती है, ऐसे ही व्हाट्सएप है। तो इनमें से 2 बड़ी जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, इनको बेचने की बात कर रहा है एफटीसी। क्यों? जिससे मोनोपोली ना क्रिएट होने पाए। एफटीसी के बारे में अगर थोड़ा सा आप बात करेंगे तो एफटीसी दोस्तों एक ऐसी अमेरिकी एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जो कंज्यूमर्स के राइट्स पर रक्षा करती है, कंज्यूमर के राइट्स को दिलाती है, ठीक है, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके हितों की रक्षा करती है।
यानी कि एफटीसी ये चाहती है कि जो बाकी की छोटी मोटी जो कंपनियां अभी स्टेब्लिश हो रही हैं, उठ रही हैं, वो ऐसा ना हो कि फेसबुक की आंधी में, व्हाट्सएप की आंधी में वहीं दबी की दबी रह जाएं और खत्म हो जाएं, वो आगे ग्रो ही ना कर पाए, ऐसा ना हो, मोनोपॉली ना क्रिएट होने पाए। ठीक है, इसी वजह से एफटीसी चाहता है कि ये मेटा जो है अपने 2 एप्लीकेशंस को बेच दे। तो अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जो है जेम्स बोसबर्ग, इन्होंने एफटीसी के पास पर्याप्त सबूत होने की भी पुष्टि की हुई है और उसके बाद अभी प्रकरण मामला चल रहा है, देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल एक जरूरी बात यहां पर जानने लायक ये है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को फेसबुक ने कब खरीदा था और कितने में खरीदा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा। इंस्टाग्राम को कब खरीदा? इंस्टाग्राम को दोस्तों, इंस्टाग्राम को 2012 में खरीदा था, $1 बिलियन में, $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीदा था। और व्हाट्सएप को कब खरीदा था? व्हाट्सएप खरीदा था फेसबुक ने 2014 में और ये खरीदा था $19 बिलियन में, $19 बिलियन में। $19 बिलियन होता है लगभग 1.5 लाख करोड़ और $1 बिलियन यानी 7.2 हजार करोड़ के आसपास में। तो ये फेसबुक की 2 बड़ी एक्विजिशन थी। इसके बाद बहुत सारे गिफी हो गया, ठीक है, बहुत सारे छोटे मोटे जो हुए उनको खरीदता गया, लगातार फेसबुक जो है एक्वायर करता गया। बाकी छोटी मोटी चीजें तो आप जानते ही होंगे, जैसे फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, मार्क जकरबर्ग इसके फाउंडर और सीईओ हैं। ओके, अच्छा, ये तो थी फेसबुक की बात। इस टॉपिक पर ही, इससे रिलेटेड ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप कोई ऐसी कंपनियों का नाम बता सकते हो, 1 या 2 या 3 कंपनियों का नाम बता सकते हो कि जो भारत में मोनोपोली क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, जो बाकी की कंपनियों को खड़ी नहीं होने दे रही हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है वो भारत की ही कंपनी हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो भारत में ऐसा कर रही हो। ठीक है ना, मतलब मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। कोई जरूरी नहीं है कि वो भारत में ही स्टेब्लिश हुई कंपनी हो, कंपनी बाहर की भी हो सकती हो, लेकिन भारत में वो ऐसा कर रही है क्या, जो छोटे मोटे लोगों को या जो नए एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप्स हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आपके माइंड में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां आ रही हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और हमारे बैचेज आए हुए हैं, आप पेड बैचेज भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का लेखपाल बैच है, उत्तर प्रदेश खाकी बैच है, राज्य व्यवस्था, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिंदी, अंकगणित, इसके अलावा सामान्य ज्ञान का बैच है। इसको आप सबको पा सकते हो एमजेटी ऐप पर। अभी अगर आप कूपन कोड यूज करते हो सुमित33 तो आपको मिल जाएगा 33% का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट ऑफर जल्द ही समाप्त होने वाला है, तो इसका आप जल्द से जल्द फायदा उठा लें। आप अगर एमजेटी ऐप पर जाते हो तो फिर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आपका सॉल्व करना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 72359394 और 67। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ध्यान रहे, व्हाट्सएप ओनली ही रिप्लाई होगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।